हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और सभी अपनी इस तैयारी के साथ साथ अपना और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही चुस्त और दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्लस सब लोग 108 में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम पर डे अपना डेली का प्रैक्टिस सेशन करते हैं, जो हमारा सेट नंबर 24 है, जिसमें हम शामिल करते हैं टॉप 10 जीके जीएस स्टैटिक एंड पी बाई क्यू क्वेश्चन होते हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, व्याख्या सहित होते हैं। पी बाई क्यू को बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और इनको ही बेस मानते हैं हम अगला अपना प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं कि क्या किस एग्जामिनर की माइंडसेट किस तरीके का है और वो किस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में रख रहा है और किस तरह के क्वेश्चन को रख सकता है। तो उन सभी को इन बातों का ध्यान के रखते हुए हम वो सब चीजें अपने सेट में शामिल करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आप वीडियो देख रहे होंगे और आप मालूम को भी चल रहा होगा कि हम किस प्रकार से और किस वे में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आज का सेशन देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको मैं एक बार बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम डेली 10 बजे हमारा मॉर्निंग में हमारा सेशन चलता है। ये सेशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट के बीच का होता है, इससे ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी को हमको टाइम देते हुए इतनी देर के लिए हमारे ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगर स्टूडेंट आपको पीडीएफ बहुत अच्छी लग रही है तो ये भी बताइएगा कि आपको ये कलर क्या आपके लिए अच्छा है कि नहीं। आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से ओम किसकी इकाई है। यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन हमने इसकी आज हमने शामिल किया है कि ओम जो है वो किसकी इकाई है, यानी कि ओम किसका मात्रक है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आवेश, विभव, प्रतिरोध, आवृत्ति। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ओम जो है वो प्रतिरोध की इकाई है। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो आर बराबर होता है वो होता है आर बराबर बी आई। आर को डिनोट करते हैं प्रतिरोध से, आई हमारे पास क्या है धारा और बी हमारे पास क्या है वोल्टेज। तो ये होता है ओम का फॉर्मूला। तो कभी कभी एग्जामिनर ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो हमको वो भी साथ साथ तैयार करते रहना है। स्टूडेंट, जिसके आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आवेश, आवेश किसकी इकाई है? आवेश कूलाम की इकाई है, कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। विभव, विभव बोल देते हैं, विभवांतर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज। और आवृत्ति का मात्रक होता है या इकाई बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए स्टूडेंट, चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। जैसा कि आपको पता होगा फुल डिटेल में हम ये क्लास करते हैं। बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आ गया है। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और आफ्टर देन हम ऑप्शन रीड करेंगे। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो किस नियम पर कार्य करता है? स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा हमारा जैसे कि डीआरडीओ और इसरो है। इसरो हमारा जो होता है ये नए नए अनुसंधान करता रहता है और नई नई सैटेलाइट को ऊपर भेजता रहता है। तो उसमें हम रॉकेट का यूज करते हैं। कहते हैं ना किस रॉकेट का यूज किया गया है। तो जो रॉकेट होता है जो उपग्रह को ऊपर ले जाने में सहायक होता है वो किस नियम पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम और न्यूटन की गति का या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम इसमें काम करता है, जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट, आपको मालूम होगा जब रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है तो इसमें नीचे की तरफ बहुत ज्यादा से फ्यूल और आग निकलती है। तो जितना प्रेशर ये इस पर डालती है ना पृथ्वी पे, तो पृथ्वी उतना दुगना प्रेशर इसको ऊपर की तरफ डालती है। तो यहाँ जो नियम क्रिया होता है उसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो इसी से हम क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूटन गति का थर्ड नियम, और यही नियम काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो भी ये भी हमारा फिजिक्स से है। और ये क्वेश्चन फिजिक्स में सीटैट, यूपीटैट और एसएससी जीडी और एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वहीं से ही मैंने क्वेश्चन उठाया और आपको मैं एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि कांच के गिलास में पानी की कुछ बूंदें चिपकी रह जाती हैं किस बल के कारण? स्टूडेंट, अगर आपने अनुभव किया होगा जब कोई इंसान गिलास में, चाहे कांच का गिलास हो, चाहे वो स्टील का गिलास हो, चाहे प्लास्टिक का गिलास हो, जब आप पानी पीते हैं, पीने के बाद कुछ पानी के जो कण होते हैं या बूंदे होती है वो चिपकी रह जाती है।
तो आपने कभी सोचा नहीं कि वो क्यों चिपके रह जाती हैं? तो उसके पीछे फिजिक्स काम करती है। तो चलिए आज हम वही कारणों को जानने जा रहे हैं कि उसके पीछे कौन सा बल काम करता है। नंबर 1, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल या असंजक बल। तो स्टूडेंट ये हमारे उसका राइट आंसर हो जाएगा असंजक बल, यानी कि विपरीत कणों के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल बोलते हैं। और ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वो होता है जो केंद्र के अंदर की तरफ लगता है, केंद्र के अंदर की तरफ लगता है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। स्टूडेंट अभिकेंद्रीय बल का अगर एग्जाम्पल ले तो मौत का कुआं, मौत के कुएं में देखा होगा कि ऐसे करके इस प्रकार से एक मौत का कुआं बना दिया जाता है और उस पर बाइकर ऐसे करके गाड़ी चलाता है। तो आपने सोचा नहीं होगा कि वो बाइकर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि आपको पता होगा अभी केंद्र बल क्या होता है, वो केंद्र की तरफ बल लगाता है, केंद्र की तरफ बल लगाता है। और जो उसके गाड़ी के टायर होते हैं वो किसकी तरफ बल लगाते हैं, वो दीवार पे बल लगाते हैं। तो क्या होता है, दीवार पे बल लगा रहे हैं टायर, और टायर और गाड़ी पे कौन सा बल आरोपित हो रहा है, अभी केंद्र बल, इसी कारण से वो गिरता नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल की जो परिभाषा होती है वो होता है केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाता है, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा कि जब हमारे घर पे मटके में जब मशीन चलती है तो उसमें ऐसे 3 तरह के वो लगे होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके चलती है, जिससे क्या होता है कि जो घी होता है वो मटके की दीवार के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें यानी कि ये हो जाता है कि दही मथने की मशीन द्वारा जो घी निकाला जाता है उस पे कौन सा बल काम करता है, उसके लिए अभी अपकेंद्रीय बल काम करता है। और वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं तो वो भी तुमने देखा होगा दीवार की तरह कपड़े फेंक फेंक के मारती है, यानी कि बाहर की तरफ बल लगाती है। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन में और मट्ठन निकालने वाली मशीन में कौन सा बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है। तो स्टूडेंट ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और आई होप आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इस पे अपना तीर छोड़ देंगे और तीर जाकर एकदम सटीक निशाने पर लगेगा और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और एग्जाम में हम पास भी होंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में अब क्या होगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होंगे और ये भारत में पहली बार होने जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहली बार इनका आयोजन कहाँ होगा, तो इनका आयोजन होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको जरूर याद करना है। चलिए अब इसका शुभंकर भी होगा, तो हम शुभंकर देख लेते क्या है। जीतू, फेपक्सी, उजाला या लाइट। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उजाला। उजाला हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, तो उजाला है। स्टूडेंट अगर आपको मालूम होगा उजाला का मतलब होता है, आपको पता होगा जो नई दिल्ली में जब ये खेल हो रहे हैं तो उजाला का संबंध वहीं से होगा, क्योंकि जब किसी स्टेट में किसी यूटी में होते हैं तो वहाँ की कोई पर्टिकुलर चीज जो फेमस चीज होती है उसी को ही वहाँ का क्या होता है, शुभंकर बना दिया जाता है। तो आपको पता होगा नई दिल्ली में का जो राष्ट्रीय पशु है वो है नीलगाय। तो ये नीलगाय को ही परिभाषित करता है उज्ज्वला। तो ये आप वहां से डिनोट कर लें, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं होता कि वो क्वेश्चन की बाल निकाले या खाल निकाले। तो हमको हर तरीके से तैयार रहना है। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जीतू, आपको पता होगा कि अभी 3rd यूनिवर्सिटी खेल हुए हैं जिसमें वो हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है स्टूडेंट, और तो उसमें जीतू को शुभंकर बनाया गया था। आपको पता है कि जीतू क्या है, जीतू क्या है, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है ना बारहसिंगा, उसको जीतू डिनोट करता है। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं फेई पक्षी। फेई पक्षी आपको पता होगा एशिया पैरा ओलंपिक्स गेम हुए हैं, कहाँ हुए हैं, हांगजो चीन में हुए हैं। तो उसका ओलंपिक का पक्षी क्या बनाया गया था, फेई पक्षी बनाया गया था। स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 4 लाइव। जब आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हुआ था कतर में, कतर में आयोजित होता है। तो उसका जो ये था शुभंकर वो लाइव था। तो स्टूडेंट आपको चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए और ये हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी क्लास स्किप नहीं करनी है, बने रहना है। ये मेरा वादा है कि जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे उसके हम बाल की खाल निकाल देंगे। ये मेरा आप पूरा भरोसा मान के चलिएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, चाहे आप क्लास को स्पीड में देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट
ये मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर्स उठाया। अगर आप करंट अफेयर में बने रहते हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हाल ही में दुनिया के अजूबों में 8वां अजूबा किसको घोषित किया गया है। स्टूडेंट, आपको अगर मालूम होगा कि विश्व में 7 अजूबे हैं, तो हाल ही में एक अजूबा और शामिल किया गया है। वो कौन शामिल किया गया है वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ओंकार वाट का हिंदू मंदिर या रानी की बाग। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओंकार वाट का हिंदू मंदिर, जो ये कंबोडिया में है। कंबोडिया में है और कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पे। अगर स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन मालूम करूँ कि जो कंबोडिया की राजधानी नोम पे है वो किस नदी पर स्थित है, तो उसको हो जाएगा मेकोंग नदी। तो स्टूडेंट, ये भी आपको स्टैटिक को ध्यान में रखते हुए हमको करंट अफेयर भी तैयार करना है और साथ साथ में स्टैटिक भी तैयार करना है। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको मालूम हो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, 1901 में स्थापना की थी, तो पहले इसका नाम विश्व भारती था, लेकिन बाद में इसका नाम विश्व भारती हेरिटेज में स्थापना कर दी गई थी, तो 1921 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों फेमस है, आपको पता होगा कि इसको लिविंग हेरिटेज में शामिल किया गया है और ये भारत की पहली साइट थी। और अगर स्टूडेंट, अगर आपको ये मालूम होगा कि यूनेस्को में इसको 41वें नंबर पर इसको शामिल किया गया है और 41वें नंबर पर कर्नाटक के होयसैल जो मंदिर है उनको शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के सामने वो जानते होंगे ये वर्तमान बिहार में स्थित है और इसको बख्तियार खिलजी ने 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इसको खंडर कर दिया था। और आप ये भी देख पाएंगे रानी की बाग ये वर्तमान गुजरात में स्थित है और ये हमारे 100 रुपए के नोट पर अंकित है। तो स्टूडेंट, चारों ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारा इस टाइम हमारी स्क्रीन पर आ गया है। ये भी करंट अफेयर से है कि पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली, बैंगलोर, गुजरात, हैदराबाद। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप करंट अफेयर से बने होंगे तो यहाँ पे फिशरीज का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है और ढोल मछली को भी यहाँ पर अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, यानी कि जो इको मार्क होता है वो किन उत्पादों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है शुद्ध एवं मिलावटी रहित जो है उनको दिया जाता है, जो प्रोटीन से समृद्ध हो उनको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको दिया जाता है, या जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो उनको दिया जाता है। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो उनको ही क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के 8 क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा एग्जामिनर स्टैटिक को बहुत ही कठिन तरीके की तरफ लेके चल रहा है, तो हमको कुछ स्टेटमेंट भी होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं और हमको इनको पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ही मतलब टिपिकल टाइप हो जाते हैं, इनको हम पढ़ते नहीं है तो उनको क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो हम फंस जाते हैं, उनको फंसना नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने कहा है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। ये भी स्टैटिक की नजर रखते हुए मैंने क्वेश्चन वहां से उठाया है। गंधर्व पुरस्कार का संबंध कला के किस पक्ष से रखता है? शास्त्रीय कला से, चित्रकला से, युद्ध कला से या पाक कला से? स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय कला से। गंधर्व का मतलब ही होता है, गंधर्व का आशय निकाला जाए पुराणों में तो गंधर्व होते थे जो संगीत का और डांसिंग का आयोजन करते थे, तो उसी से अगर हम तुक्का मारेंगे तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, थोड़ा स्टूडेंट उसके लिए सॉरी, बट क्लास का कंटेंट एकदम मजेदार है। अगर आप क्लास अच्छे से मन से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको गट्स फीलिंग भी आने वाली है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का मेयर का कार्यकाल होता है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्टूडेंट, बाद में आप सभी के लिए एक मैसेज होता है। मैसेज क्या होता है? थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है, मेरा क्या आपका ही चैनल है, आपके लिए ही बनाए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं @अभिलाषा ब्लॉग्स 108। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अगर आपको क्लास और कंटेंट बहुत अच्छी लग रही है तो उसके लिए थैंक यू सो मच।